दोस्तों, इस कीड़े को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। इसको दीमक कहते हैं। दीमक आज एशिया के बेशतर ममालिक समेत पाकिस्तान, इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वैसे छोटे से इस कीड़े को आप हल्के बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये देखने में तो बहुत ही छोटा है, लेकिन इसके काम हैं बहुत बड़े। ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, इस वीडियो में आज आपको बताएंगे। वीडियो को पूरी देखना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलें वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि दीमक का ताल्लुक रेंगने वाले कीड़ों की फैमिली से है। वैसे तो दीमक सारा साल नज़र आते हैं, लेकिन बारिश के बाद ये बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि बारिश के बाद हवा में नमी हो जाती है, जो दीमक के लिए इंतहाई मौजू मौसम होता है। दीमक आमतौर पर अंधेरे वाली जगहों पर कॉलोनीज बना कर रहते हैं। बस्तियों में रहने के लिए इनको मिलजुल कर काम करना होता है। और सबसे हैरानगी की बात तो यह है कि दीमक का निज़ाम कुदरत ने बड़ा ही तरतीब वाला बनाया हुआ है। इन्होंने सब काम आपस में बांटे हुए हैं। इनकी फौज में राजा, रानी, सिपाही सब मौजूद होते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये बात थोड़ी हजम करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम आपको इसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। दीमक ने अपनी कॉलोनी को तमाम चीज़ों में बांटा हुआ है। जब रानी दीमक मर जाती है तो छोटी दीमक मरी हुई रानी को खाना खाकर किसी छोटी दीमक को मां बना देती है। दोस्तों, दीमक देखने में तो चींटी जैसी लगती है, लेकिन साइंस ने इस बात को गलत प्रूफ किया है। दीमक देखने में चींटी से बड़े होते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ये कीड़ा इस जमीन पर तकरीबन 20 से 30 लाख साल पहले से मौजूद है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है कि दीमक अकेले बहुत कम रहते हैं। ये हमेशा कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इनके कॉलोनी को टाइटेनियम कहा जाता है, जैसे ये मिट्टी, पानी और अपनी लाल से बनाते हैं। दीमक गीली मिट्टी में अपने मुंह का लाल मिलाकर अपना घर बनाना शुरू करते हैं। इनकी लाल धूप लगने के बाद मजबूत हो जाती है और चट्टान जैसा घर बन जाता है। दोस्तों, आज एशिया में बहुत जगहों पर बड़े बड़े ट्रेमेट्रियम यानी दीमक के बड़े बड़े घर पड़े हुए हैं। इन घरों में बहुत सी सुराखें होती हैं, जिसमें दीमक बाआसानी रहते हैं। कई बार इनका घर पहाड़ नुमा नजर आता है, जिसे देखकर अक्सर लोग इनको चट्टान का टीला या रेत का टीला समझने की गलती कर बैठते हैं। वैसे इनका नॉर्मल साइज तो 4 से 10 फीट का है, लेकिन कुछ जगहों पर ये 20 फीट तक ऊंचे टीले भी बन जाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के इंजरू में इन दीमक के घर बहुत ऊंचे हैं, 20 फीट से भी ज़्यादा, और अमेरिका के कुछ इलाकों में भी ये ऊंचे ऊंचे पाए जाते हैं। साइंटिस्ट ने ब्राज़ील के कुछ इलाकों में बहुत ऊंचे घर दरियाफ्त किए, जो दिखाने में किसी पहाड़ जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो दीमक के घर हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब इन टीलों पर रिसर्च की गई तो पता लगा कि ये टीले 4000 साल पुराने हैं। यानी ये टीले तकरीबन 88,000 स्क्वायर माइल पर फैले हुए हैं। इन टीलों को ब्रिटेन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने ईजाद किया। उन्होंने पहली बार दीमक के घरों को दरियाफ्त किया और इसके बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि ये टीले 30 फुट तक ऊंचाई इनकी है और ये 30 फुट चौड़े भी हैं। गूगल मैप पर अगर देखा जाए तो पता लगेगा कि ब्राज़ील के इस हिस्से में दीमक के बहुत टीले बने हुए हैं, जो कि पुराने पिरामिड्स तर्जनुमा नज़र आते हैं, जो कि 4000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। अगर दीमक की फ़ौज की बात की जाए तो उनकी एक ही रानी होती है और वही सब दीमक की माँ होती है। रानी दीमक हमेशा एक अच्छी साफ सुथरी जगह पर रहना पसंद करती है। देखने में रानी दीमक भारी और फूली हुई होती है। उसका पेट बाहर की तरफ यानी कि 2 इंच लंबा होता है। इनका सर और ब्रेस्ट इतना छोटा होता है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो पता ही नहीं लगता। रानी के इर्द गिर्द बहुत सी फौज हमेशा लगी रहती है, जो रानी को चाटती रहती है। रानी का जिस्म बहुत बड़ा होता है और वो खुद खाना पीना नहीं कर सकती, इसीलिए उसने ये काम उसके अपनी फौज के हवाले किया होता है। दोस्तों, रानी का नाम सिर्फ अंडे देना होता है। वो दिन रात सिर्फ अंडे देती रहती है। वो 1 मिनट में 60 अंडे देती है, और इस तरह अगर हिसाब लगाया जाए तो वो एक दिन में 86,000 तक अंडे दे देती है। अंडे देने के बाद यही अंडे फौज उठाकर किसी दूसरी जगह पर रख देते हैं। एक अंडे से दूसरी दीमक निकलने में तकरीबन 60 से 90 दिन लगते हैं, और इसके कई रीजंस भी होते हैं। सबसे बड़ा रीज़न हीट भी है। अगर हीट ज़्यादा हो तो ये टाइम ज़्यादा लग सकता है। दोस्तों, छोटे बच्चे यानी कि छोटी दीमक, जिसको निम्फ कहा जाता है, जो अभी अंडे से बाहर आए हैं, वो सब के सब एक जैसे होते हैं। इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फिलहाल डेवलप नहीं हुए होते, तो शुरू में इन सब का काम कोई नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ये बड़े होते हैं, रानी इन सब को इनकी जिस्म के हिसाब से फौज में तकसीम करती है। जो सबसे अच्छे होते हैं उनको रानी की हिफाजत पे लगाया जाता है। जो ताकतवर होते हैं उनको खाना लाना ले जाने की हिफाजत पे लगाया जाता है।
दोस्तों रानी दीमक अगर बीमार पड़ जाए तो उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है, लेकिन अगर रानी दीमक अंडे देना बंद कर दे तो बिल्कुल इसका मतलब यह है कि अब इसका टाइम ख़त्म हो गया है। एक रानी दीमक तकरीबन 4 से 5 साल तक लगातार अंडे देती रहती है और इसके बाद वो अंडे देना बंद कर देती है। जैसे ही अंडे देना बंद होते हैं, बाकी तमाम फौज रानी को चाटना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता रानी दीमक मर जाती है। इसके बाद वो किसी को दोबारा रानी बना देते हैं। दोस्तों अब आते हैं इन दीमक की खुराक पर। दीमक ज़्यादातर ऐसी चीज़ें खाती है जिसमें सेलुलोज होता है, जैसे कि लकड़ी, पत्ते, कागज़ वगैरह। दोस्तों यहाँ एक बात आपको ये भी बताते चलें कि दीमक इन सब में जो सबसे लजीजा खुराक है वो है लकड़ी, और इसकी वजह यह है कि लकड़ी को हज़म करने के लिए इनके जिस्म में एक ख़ास अलहदा निज़ाम मौजूद है जो लकड़ी को सबसे जल्दी और सबसे अच्छा हज़म करता है, जिसकी वजह से इनकी सबसे पसंदीदा खुराक जो है वो लकड़ी ही होती है। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि ये लकड़ी कैसे खा जाते हैं। तो असल में दीमक एक दूसरे को चाटते हैं और कतार दर कतार ये सिलसिला चलता रहता है। दीमक के जिस्म पर हमेशा से एक ऐसा लिपिड सब्सटेंस मौजूद होता है जो दूसरे दीमक को चाटने में मदद देता है। दोस्तों दीमक को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है क्योंकि ये इंसान की रोज़मर्रा इस्तेमाल अशिया को सबसे जल्दी खाते हैं। ये किताबें, कंबल, लकड़ी, अलमारियाँ और घर में मौजूद अलगर्ज हर चीज़ जो आपकी मिट्टी और लकड़ी से बनी हुई है, दीमक उन तमाम चीज़ों को खा जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि दीमक अपनी पसंदीदा चीज़ों के अंदर घुस जाते हैं और ये सबसे पहले उनको खाने की शुरुआत अंदर से करते हैं। जैसे जैसे अंदर से ये खाते रहते हैं वैसे वैसे अंदर का सामान जो है वो खोखला होता रहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ खोखली होती होती वो बाहर निकल आती है। और जब वो बाहर पहुंचते हैं और जब वो चीज़ बाहर से ख़राब हुई नज़र आती है तब तक टाइम गुजर जाता है, तब तक आप उस चीज़ की हिफाजत नहीं कर सकते। दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, अपने राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।